को करना पड़ा। हालांकि पिछले डेढ़ दशक मतलब 15 वर्षों से इस दिशा में उल्लेखनीय परिणाम हुए हैं, देखने को मिले हैं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दुष्चक्र से निकलने में सक्षम हुए हैं। इससे पहले यूएनडीपी ने बताया था कि 15 साल में भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इससे पहले बताया था, एक रिपोर्ट आई थी। आंकड़े निस्संदेह सुखद और संतोषप्रद हैं, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। देश में अभी भी गरीबी 15% आबादी प्रभाव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। लगभग ये जो हमारी अभी हमने बोला था 16.4%, लेकिन जो इसका डाटा आया है वो 14 पॉइंट समथिंग आया है। दोस्तों इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसमें 14.97 या 27 है। गरीबी रेखा का सामना कर रही है। इतनी बड़ी आबादी को इस दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गरीबी रेखा किसी भी देश के लिए अभिशाप होती है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए की राह में गरीबी का दुष्चक्र बहुत बड़ी बाधा है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने गरीबी को लेकर दृष्टिकोण में बदलाव को गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक माना है और देश के किसी तरह से गरीबी को मात देने की राह पर बढ़ रहा है। आगे भी इन प्रयासों की आवश्यकता होगी। यह आज हम बड़ा मुद्दा है। दोस्तों इसमें पढ़ लेंगे। देखो ये अब क्या मौजूदा सरकारी नीति गरीबी रेखा ये सर्वे हुआ है। दूसरी, श्री अन्न निर्यात में भारत जल्द ही हासिल कर लेगा पहला स्थान। अभी तक भारत में मतलब इसके हासिल करने में दूसरा स्थान रहा है। श्री अन्न पैदा करने वाले में मतलब देश मतलब प्रथम स्थान है विश्व में। देखो लिख रहा है कि मतलब श्री अन्न की पैदावार को प्रोत्साहित करने के प्रोत्साहित करने के लिए चल रहा है कि मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी वैज्ञानिकों की कोशिश है दुनिया में भारत का पहला स्थान। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ने ज्वार, बाजरा, रागी सहित दूसरे मोटे अनाजों के लिए 218 किस्में विकसित की हैं। 218 किस्में विकसित की हैं। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में श्री अन्न की खेती में 6 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी के बाद देश में कुल 134.91 लाख हेक्टेयर श्री अन्न की बुआई हुई है। अगले वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में और बढ़ावा मिल सकता है। बस दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास यहाँ नहीं है। 218 किस्में विकसित की गई श्री अन्न की। निर्यात में अव्वल ये डेटा देख सकते हैं। बाकी दूसरा टॉपिक, आँखों के संक्रमण का प्रकोप। इस समय एक आँख की बीमारी चली रही है जिसके आई फ्लू नाम दिया गया है, जिसे कंजक्टिवाइटिस बोला गया है। सॉरी दोस्तों अगर प्रोनाउंसिएशन करने में यह आँखों की एक बीमारी है। इससे पीड़ित व्यक्ति की आँखों में जलन, दर्द और लालपन जैसी समस्याएं होती हैं। ये बीमारी एक खास तरह की एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन कई मामलों में बैक्टीरिया संक्रमण भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया ये क्वेश्चन आ सकता है। इस संक्रमण की शुरुआत आँख से होती है, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। श्वसन तंत्र और नाक, कान, गले में किसी तरह के संक्रमण के कारण ये वायरल कंजाइक्टिवाइटिस हो सकती है। रोशनी भी कम हो जाती है। क्या है लक्षण? जहाँ आँखें लाल हो जाती हैं, पानी आने लगता है, तेज जलन होने लगती, पलकों का पीला और चिपचिपा हो या जमा होना हो जाता है, आंखों में चुभन जैसे सूजन जैसी हो जाती है। बचने के उपाय बता दिए हैं, आपके काम का नहीं है खासकर। अब नेक्स्ट टॉपिक, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल है। 50 करोड़ रुपए में बाघा गाड़ा के आसपास बनेगा स्टेडियम। 42 परियोजनाओं को मुख्यमंत्री ने पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया है। 30 करोड़ 31 लाख पौधारोपण किया गया 23 तारीख को। खेल खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन, कन्वेंट सहित। दोस्तों बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं। भारत ने वियतनाम को सौंपा युद्धपोत INS किरपाण। ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वियतनाम के कैम रनाम में शनिवार को युद्धपोत INS किरपाण की डिकमिशनिंग सेरेमनी के दौरान भारतीय और वियतनाम के पीपल्स नेवी ने ये सौंप दिया है। इसके लिए INS किरपाण को 32 साल की शानदार सेवा पूरी करने को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इससे नौसेना के प्रमुख हरिकुमार की वियतनाम की यात्रा पर है। यहाँ ये समारोह में उन्होंने युद्ध सौंप दिया। यह पहला अवसर है जब भारत किसी मित्र देश को पूरी तरह से परिचालन वाला कॉर्वेट सौंप रहा है, छोटा युद्धपोत। भारत ने वियतनाम को मिसाइल से लैस IS किरपाण दिया। दोस्तों अभी हो गए। पढ़ाने को लेकर माहौल दिखाने लगा असर। PI में 10 श्रेणियों, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हैं दोस्तों। अभी ये एक मान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक सिफारिश की पूरी तरह से अमल में अभी भले और समय लगेगा, लेकिन APFI इंडेक्स होता है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की हाल ही में आई रिपोर्टिंग में लगाया जा रहा है, जिसमें असम के एक जिले को छोड़कर
देश में अब आकांक्षी जिलों की श्रेणी में एक भी जिला नहीं रहा आकांक्षी जिला। और दोस्तों ये PGI 2021-22 में देश के हर जिलों में सब बड़े सुधार हुए। इनमें से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, महोबा, बुलंदशहर में जिले अव्वल रहे हैं। देखो न्यूज ये कहना पॉलिसी लगभग 80% सिफारिश अब तक अमल में शुरू हो गई है। बाल वाटिका मतलब उसमें बाल वाटिका का गठन करने की बात की, वो गठन घटित हो गया कि ChatGPT बनाता है 24% अधिक उत्पाद। शोधकर्ताओं ने 453 ChatGPT का उपयोग करने वाले और नहीं उपयोग करने वालों के बीच किया अध्ययन किया। तो उसमें 47% से अधिक लोगों ने आनंद लिया। निकट भविष्य में ChatGPT जैसे AI आधारित चैटबॉट श्रमिकों के लेखन कार्यों में पकड़ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। एक नए अनुसंधान में निष्कर्ष है जिसमें इतने अनुभवी ये दोस्तों ChatGPT के बारे में पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई रूट के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रबोधन परिसर में अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। ये दोस्तों मिशन गगनयान के लिए इसरो नौसेना ने किया हार्बर रिकवरी का परीक्षण। क्यों नौसेना ने किया है दोस्तों? नौसेना ने किया है गगनयान के लिए। विशाखापट्टनम में शनिवार को पूर्वी नौसेना कमान में निर्धारित जहाज मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल को पुनर्प्राप्ति के लिए परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, आधी आबादी अमेरिका में पहली बार महिला बनेगी नौसेना प्रमुख। ये दोस्तों बहुत करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट। अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला नौसेना प्रमुख बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को इस अहम पद के लिए एडमिरल लीजा फ्रेंचाइटी का चयन किया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकता है BPSC में भी आ सकता है और UPPCS में भी आ सकता है। रुपए के कारोबार में 20 देशों ने भारत को मतलब रुपए के कारोबार समझ रहे हैं, मतलब 22 ऐसे देश हैं जहां RBI ने अपने भारतीय कारोबारियों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने के लिए इजाज़त देने संबंधी नियम लागू कर दिए। 22 देशों के बैंकों ने भारतीय बैंकों में रुपए के भुगतान के लिए आवश्यक वस्तु खाता खोल दिया है। ठीक है, इसे अभी जल्दी में क्या बोलते हैं, रानिल विक्रमसिंघे आए हुए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने, उनके देश साथ भी UPI आधारित डिजिटल पेमेंट के लेकर सहमति बनी है। ऐसे में इन देशों के नाम हैं जैसे बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, ये सब देश हैं। अभी तक देश के कुल कारोबार का तकरीबन 1.5% भुगतान ही भारतीय रुपये में होता है। भारत सरकार ने भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से काम कर रही है। अगला है CM पद। सबसे अधिक कार्यकाल संभालने वाले बसु थे जो मार्क्स पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। उसके बाद नवीन पटनायक हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। एक दिन में रिकॉर्ड 30 करोड़ UPI लगाया, योगी आदित्यनाथ ने ये बताया। इंपॉर्टेंट योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिजनौर में कल्प वृक्ष लगाकर पौधारोपण 2023 का आयोजन किया। मान लो कहा जाएगा कल्प वृक्ष पौधारोपण का कीर्तिमान बनाए। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्वी के भाव से आत्मसात कर 18 किया गया। जियो टैगिंग केंद्र सरकार प्रदेश सरकार ने हर पौधे व पौधारोपण वाले स्थलों की जियो टैगिंग के आदेश दिए हैं। या स्थानों पर जियो टैगिंग कर मामला शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 करोड़ पौधे लगाए गए। डिफेंस कॉरिडोर का काम तेज 7 अरब मंजूर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने UP में बनने वाले ये PTM समझ लो दोस्तों क्या है। उत्तर प्रदेश से एक्सप्रेस औद्योगिक UPEIDA ने 744 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को और अधिक विकसित करने पर काम करेगा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने इस धनराशि को मंजूरी दे दी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में केवल नए बोट या कलपुर्जों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि ड्रोन UV इलेक्ट्रिक रिटर्न वस्तुओं और विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों का भी निर्माण होगा। इन्हें तैयार करने के लिए काम किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से गुजरता है, ये चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ नोड्स में बाउंड्री वाल सड़क, बिजली, पानी के साथ सभी सुरक्षात्मक दृष्टि से भी विकास कराई जाने की बात की गई है। लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर डिफेंस नोड में किए गए जाने वाले अतिरिक्त आवश्यकता और स्थापना संबंधित कार्य 30 करोड़ रुपये के लिए किया गया। बस देख लो दोस्तों ये कहाँ से जाएगा, देखो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम क्या करते हैं। 800 FM रेडियो चैनलों को जल्द शुरू की जाएगी।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्चन टीटमस ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, ये बहुत जरूरी है। इसके ये फ्रांस के मार्चंद ने 400 मीटर मेडल में माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में ऑस्ट्रेलिया के तैराक बड़े नंबर हैं। ब्रायन हार्मन ने जीता ब्रिटिश ओपन। दोस्तों ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको आराम से देख लीजिए, उनका चेहरा देख लेना। इन्होंने किसको हराया ये देख लीजिए। अमेरिकन गोल्फर ब्रायन हार्मन ब्रिटिश ओपन में शानदार अंदाज में विजयी हुए। एक वर्षों में भीगे फॉलोअप कोर्स में रविवार को ये अपना मेजर खिताब जीता। इन्हें किसी को हराया वो देख लीजिए। है नहीं, दोस्तों छोड़ो आगे। अफवाहों फेक न्यूज से मणिपुर हिंसा को दी गई हवा। आजकल हाईलाइट आंध्र प्रदेश में लगेगा भगवान श्री राम की 108%। लैंगिक विषमता, ये एडिटोरियल दोस्तों आप देख लीजिए, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। लिंग विषमता से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए है कि ये आपके पेपर नंबर 3 में भी बहुत थर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसे लिखना होगा उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसमें मेन हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। भारत में लैंगिक समानता सतत विकास के साथ साथ मानव अधिकार को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें महिला और पुरुष जीवन के सभी चरणों में समान अवसर और दायित्व को निष्पक्षता से निवाहन करें। यह बात बिल्कुल सच है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहाँ लैंगिक समानता का संरक्षण किया, उसने विकसित राष्ट्र का स्वप्न भी साकार किया। तो भारत की स्थिति देख लो दोस्तों क्या है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022, इस बार वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 8 अंकों का सुधार होकर 146 देशों में 127 स्थान अर्जित किया है भारत। अब देख लो दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग।